गाजियाबाद में अधिकारियों और गौ तस्करों के बीच में एक फायरिंग हुई जिससे कि एक बदमाश इंजर्ड हो गया और बाकी 4 व्यक्ति जो उसके साथी थे वो वहां से फरार हो गए। मोदीनगर में बुधवार देर रात वहां थाना अधिकारी और गौ तस्करों के बीच में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश इंजर्ड हुआ जबकि 3 व्यक्ति वहां से फरार हो गए। एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश रॉय के अनुसार रात तकरीबन 1 बजे भोजपुर अपनी गश्त पे थी और भोजपुर अधिकारी अपनी पूरी तरह गश्त कर रहे थे। वहीं राजधानी मेरठ एक्सप्रेस वे अंडरपास के नीचे एक संदिग्ध कार में 4 बैठे व्यक्तियों को देखा। जब उन्होंने नजदीक जाकर वहां पूछताछ की तो पूछताछ करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के दौरान एक बदमाश जो कि इंजर्ड हो गया और बाकी 3 व्यक्ति खेत के रास्ते से भाग गए। गाजियाबाद में थाना अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर जो व्यक्ति शराब पीने का कार्य कर रहे थे, जिनकी की बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारी कमिश्नरेट के तीनों जोन, शहर, देहात और ट्रांस हिंडन में 3 घंटे का एक विशेष अभियान प्रेरित किया गया, जिसमें कि 583 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। शहर जोन में सबसे अधिक 228 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इनमें विजयनगर और नंदग्राम से 52, मधुबन बापूधाम से 45 और सियानी गेट से 32 तथा कविनगर से 15 व्यक्ति भी हैं। ट्रांस हिंडन जोन में 179 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें इंदिरापुरम में 42 और कौशाम्बी से 27, साहिबाबाद से 22, खोड़ा से 20 तथा गार्डन से 16 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया था। जिन भी व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया उनको थाना पहुंचाया गया और वहां पर उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और जिसमें ये पाया गया कि वह सभी ड्रिंक कर रहे थे। इन सभी को आईपीसी की धारा 34 के एक्ट इनका आगे कार्यवाही बढ़ा दी गई है और इस अभियान में सभी एसीपी, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी भी रहे। गाजियाबाद के विजयनगर में एक मैटर सामने आया है जहां एक चिप्स फैक्ट्री के ओनर ने अपनी बंदूक का अनुज्ञा प्राप्त करने को अपने ही 2 कर्मचारियों पर फायरिंग करवा दी। यूट्यूब से प्रेरित हुई इस वारदात का वहां के अधिकारियों ने 24 घंटे के अंदर ओपन करके रख दिया। डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह के अनुसार फैक्ट्री ओनर आरिफ ने यूट्यूब पर देखा था कि जान पर खतरा होने पर बंदूक का अनुज्ञा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने एक साजिश की तैयारी की और अपने 2 कर्मचारियों को निर्देश देकर उन्हें बाईपास पर भेज दिया। वहां निर्देश के भाई दिनेश को तमंचा दी और अपने ऊपर फायरिंग कराई। जांच में पता हुआ कि आरिफ इससे पूर्व भी कई बार अपनी गाड़ी पर अटैक करा चुका था, किंतु कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इस बार की घटना में अधिकारियों को कारतूस का कुछ संदिग्ध सा मैटर सामने दिखाई दिया। जब उन्होंने कड़ी तरीके से पूछताछ की तो प्राप्त हुआ कि यह आरिफ की रची हुई एक साजिश थी जिससे कि वह बंदूक का अनुज्ञा प्राप्त कर सकेगा। गाजियाबाद के गंग नहर में गुरुग्राम से एक मिसिंग व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है। मृतक की पहचान प्रिंस राणा के रूप में हुई है, जो कि एक कंपनी में कार्यरत था। प्रिंस 15 जनवरी को बिना किसी को सूचना दिए घर से बाहर आया था, जिसके बाद नेक्स्ट डे उसकी पत्नी ने गुरुग्राम के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्थानीय व्यक्तियों ने 22 जनवरी को शाम को नहर में तैरते हुए शव देखा और इसकी सूचना नजदीकी थाना अधिकारी को दी। थाना अधिकारियों ने पहुंचकर जब डेड बॉडी को बाहर कराया और उनके आसपास से देखा तो उसकी जो पहचान हुई वो प्रिंस के तौर पर हुई। वहीं एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम के अनुसार सबको पोस्टमार्टम को भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता हो पाएगा, ऐसा कहना है एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम का। गाजियाबाद के मोदीनगर में राजधानी मेरठ मार्ग में स्थित आनंद विहार एरिया के सामने एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सीकरी खुर्द निवासी 26 वर्षीय अंकुर गुर्जर के रूप में हुई है, जो 12 जनवरी से मिस था। मोदीनगर थाने में युवक की गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही नजदीकी थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को बाहर कर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप दिखाते हुए हंगामा किया। वहीं अधिकारियों ने कहा अंकुर शराब का आदी था और प्रारंभिक जांच में नशे की स्थिति में हो सकता है कि वह गिर गया हो और उसकी मौत हो गई हो। वहीं अधिकारियों ने मृतक और उसके भाई के अगेंस्ट में एक शराब के ठेके से मारपीट का मैटर भी दर्ज था, जिसमें धारा 324, 325, 452, 504 और 506 के तहत केस पंजीकृत है। घटना की गहन जांच के आसपास में अधिकारियों ने जो सीसीटीवी थे उन्हें देखा और मैटर्स की जांच अभी भी जारी है। गाजियाबाद में 8 सेकंड के दौरान ही बदमाश काफी के नकदी से भरा हुआ बैग छीनकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जहां 2 बाइक पर सवार बदमाश रेकी करते नजर आ रहे थे। उसके बाद पीछे से बाइक से आए और बदमाशों ने जो एक जहां शादी होनी थी उसके चाचा से बैग पकड़ा और
वहां से भाग गए। पीड़िता ने काफी पीछा भी किया, किंतु बदमाशों का कोई भी अता पता नहीं हो सका। मोदी नगर के रुकमणी मार्केट में गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर नाटक हुआ। नगर निगम की टीम जब वहां जेसीबी के साथ में पहुंची तो व्यापारियों ने जोरदार विरोध किया। व्यापारियों ने नए जेसीबी के सामने आए, किंतु भयंकर विरोध भी जताया और राजधानी मेरठ मार्ग पर भी चक्का जाम कर दिया। घटना दोपहर 1 बजे की है। नगर निगम परिषद ने एक सप्ताह पूर्व मार्केट के बाहर स्थित फ्रूट्स की दुकानों को हटाने का नोटिस दिया था। इन दुकानों के कारण मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। जबकि नगर निगम की टीम नजदीकी थाना अधिकारियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची तो व्यापारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कई व्यक्ति जेसीबी के सामने आकर नीचे गिर गए। नगर निगम परिषद अधिकारियों का कहना है कि व्यक्तियों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी थी, किंतु फिर भी उन्होंने यह सब नहीं कहा। उनको बता दिया गया था अपना सामान हटाओ, किंतु इसके बाद भी व्यक्ति इसका विरोध करते रहे और हंगामा करते रहे। बाद में दबंग दिखा रहे 3 व्यक्तियों को वहां के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। ये नजदीकी गाजियाबाद के नजदीकी के क्षेत्रों में अवैध हथियारों के साथ में वहां के व्यक्तियों को हवाई फायरिंग के माध्यम से डराते थे। डीसीपी ट्रांसजेंडर निमिष्ट के अनुसार आशीष, शाहरुख और एक अन्य व्यक्ति ने इन बदमाशों ने 21 जनवरी की रात को गार्डन के कई स्थानों पर मारपीट की और अपनी दहशत दिखाने को हवाई फायरिंग भी की। आगे पूछताछ करने पर तीनों आरोपियों ने बताया कि वो अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो ऐसा करते थे। जब कुछ व्यक्तियों ने इनका विरोध किया तो इन बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और डराने को हवाई फायरिंग भी कर दी। आरोपियों ने यह स्वीकार भी किया है कि वो व्यक्तियों में खौफ पैदा करने को ऐसी घटनाएं करते हैं और हमेशा अपने साथ में बंदूक, तमंचा या अन्य सामग्रियां रखते हैं। वहीं थाना अधिकारियों ने आरोपियों से एक तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। अब इन तीनों को अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच की जा रही है। इस गिरफ्तारी से आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी राहत है, क्योंकि काफी समय से इन बदमाशों ने दबंगई कर रखी थी। यह खबर मेरठ की है, जहां 13 वर्ष पुराने एक मदरसा छात्रवृत्ति वितरण गबन का मैटर सामने आया है। वहीं हाईकोर्ट ने इस पर रोक दे दी है। जैसा कि वहां के सीनियर एडवोकेट एस चौधरी ने बताया कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने मेरठ के छात्रवृत्ति वितरण में 13 वर्ष पूर्व हुए 56 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 56,600 रुपए के गबन के मैटर में राबिया बेगम, जो कि वहां की प्रधानाचार्य रही थी, उनके अगेंस्ट में जो एफआईआर थी उस पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक दे दी गई है। गाजियाबाद में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने, जो बिना किसी भी लाइसेंस के वर्किंग कर रही थी, उन ऐसी मीट की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करा दिया है। और विधायक को सूचना भी प्राप्त हुई कि एक नॉन वेज रेस्टोरेंट ने एक पटरी के जो गाजियाबाद में ट्यूसडे रात एंटी करप्शन मेरठ की टीम ने गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने के दरोगा को 20,000 रुपए की घूस के साथ में अरेस्ट किया है। वहीं वह वर्दी में ही एक दरोगा ने केस के संबंध में यह रकम प्राप्त की थी। जहां यह रकम देने से मना किया तो दरोगा ने उसको कारागार भेजने का दबाव बनाया तथा धमकाया और यह मैटर कमिश्नरेट का है। एंटी करप्शन मेरठ यूनिट में दरोगा मुन्ना सागर की रिटर्न रूप में कई बार शिकायत की जा चुकी थी, जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि अंकुर विहार थाने में तैनात दरोगा मुन्ना सागर एक केस में पैसों की मांग कर रहे हैं। यह मांग पूरी न होने पर कारागार भेजने की धमकी दे रहे थे। जहां पीड़ित ने इसकी शिकायत की, दरोगा ने यह भी कहा कि जो मैं कर दूंगा वही होगा। और ट्यूसडे देर शाम दरोगा ने 20,000 रुपए प्राप्त किए और अपनी जेब में रखे, जिसके बाद में एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को रंगे हाथों दबोचा, 20,000 रुपए भी बरामद किए और दरोगा के अगेंस्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज किया गया। आरोपी दरोगा से पूछताछ की जा रही है, जिसे बुधवार की मेरठ कोर्ट में पेश कर उसे कारागार भेज दिया जाए।